Poem with Poet brings you his new series on Navratri. On these divine nights, let's illuminate the philosophy behind the religion. शुंभ निशुंभ कुछ और असुर वरदान के सहारे जीते हुए कि इन्हें कोई असुर देव व नर नहीं मार सकता इस खुशी के अमृत को पीते हुए। मूर्खों ने तबाही मचाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को अपने अधिकार में कर लिया, यानी इंद्रदेव जैसे देव का प्रतिकार भी कर दिया। वरदान के अनुसार इन मूर्ख असुरों को ना मार सकते थे नर असुर व देव, तो फिर बचा कौन? नारी ही तो रह गई शेष। परंतु नारी तो अबला होती है, यह सोच के इन्होंने वरदान को खुशी से ले लिया था। इंद्रदेव भागते भागते पार्वती के पास पहुंचे और माता पार्वती से मदद मांगी, जिससे देवों को कुछ आस पहुंचे। माता पार्वती मान गईं व शुंभ निशुंभ ने अपनी ओर से कुछ असुर भेजे, चंड मुंड। देवी पार्वती ने दुर्गा अर्थात चंडिका का अवतार धारण किया व इन मूर्खों का आसानी से संहारण किया। चंड मुंड का वध किया, इसलिए नाम चामुंडा पड़ा। शुंभ भयभीत हो गया, वह रह गया गूंगा खड़ा। चंडिका देवी ने शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया, परंतु शांति होने से पहले ही एक और दानव ने नाक में दम कर दिया, रक्त बीज। चंडिका देवी ने सोचा कि वे इसे भी आसानी से हरा देंगी। वे उस पर जैसे ही प्रहार करती हैं, खून भूमि पर गिरता है, परंतु भूमि से एक और रक्त बीज उभरता है। चंडिका देवी अकेले इस दानव को नहीं हरा पा रही थी, क्योंकि प्रत्येक खून के बूंद भूमि पर गिरने से एक और रक्त बीज जैसी ऊर्जा आ रही थी। अब लाख से भी अधिक रक्त बीज बन गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेपिस्ट को छोड़ो लाखों निकल आते हैं। चंडिका ने एक और देवी का रूप ले लिया, जो रात्रि की तरह काली थीं, स्वयं काल से परे यानी समय से परे थीं, अंधकार का नाश करने वाली महाकाली थीं, दुष्टों से लड़े अर्थात समय की बेड़ी से अलग थीं। देवी के हाथ में खड़ग व एक में प्याला था। जैसे ही प्रहार के बाद रक्त जमीन पर गिरने वाला होता, वे उसे पी जाती। ऐसे करके उन्होंने सारे रक्त बीज मार दिए और केवल एक रक्त बीज रहा शेष। देवी ने इसे भी मार दिया व पूरा रक्त पी लिया। उनका भयानक हो गया भेष। उन्होंने अब सारे रक्त बीज को मार दिया, परंतु अब उनका क्रोध असीम सीमा पर था। अब उन्होंने मौत का नाच प्रारंभ किया। तबाही फैलती ही जा रही थी। वे जहां पर भी चरण रखती, वो तबाह हो रहा था। अब केवल शिव के हस्तक्षेप करने का इंतजार हो रहा था। वे देवी के मार्ग के बीच में आ गए। देवी ने उन पर चरण रख दिया व उन्हें याद प्रत्येक चीज आ गए। उनकी शर्म के कारण उनकी जीभ बाहर आ गई व उन्होंने सौम्य पार्वती का रूप धारण कर उनके आंसुओं के सागर आ गए। काल यानी समय या मौत व रात्रि यानी रात, जो दर्शाए अंधकार, यानी जो अंधकार का मौत अर्थात अंधकार का नाश करने वाली हो। वैसे आज के समय में प्रत्येक नारी को काल रात्रि चाहिए, क्योंकि काली रात में नारी को निकलने से पहले एक सहयात्री चाहिए, क्योंकि यदि अकेले जाएगी तो आपको भी पता है क्या हो जाएगा। अंधेरी रात में आंचल पर हाथ उठेगा जब सूरज सो जाएगा। और अब सरकार के पास भी समय नहीं है शायद इसके हल के लिए, तो क्यों ना प्रत्येक नारी ही सतर्क हो जाए प्रत्येक पल के लिए। यदि ये काली रात है तो तुम इस रात की काल रात्रि हो। तुम अकेली जा सकती हो, बस सामना करने की शक्ति रखो। जिस समय आंचल पर हाथ उठे उस पल को उस दुष्ट का काल बना दो, क्योंकि सरकार को मतलब है कंगना से। वे उनके लिए छोटी सी वजह के लिए भी Y+ सिक्योरिटी देंगे, परंतु रेप के लिए अपने मोटे संविधान में बदलाव नहीं रखेंगे।
ये कलयुग का भारत है। यहाँ केवल द्रौपदी का चीरहरण है। यहाँ कृष्ण न आते हैं, यहाँ निर्भया जैसे केस को भी 8 साल लग जाते हैं और बड़े बड़े डीएम पीड़ित की छाती पर लात मारकर चले जाते हैं कि अपना बयान बदलो कि ये रेप नहीं हत्या थी। मासूमों से झूठ बुलवाना चाहते हैं। सरकार सो रही है, परंतु इस कारण प्रत्येक नारी नहीं चैन की नींद सो पा रही है।